नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं जितेंद्र केन्स इक्वाइन फार्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग आ पहुंचे हैं श्री गंगानगर के अश्व मेले में। तो आइए आपको ले चलता हूं गंगानगर के अश्व मेले में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। बैठिए। केन्स इक्वाइन फार्म आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा अपना एक बार परिचय देते हैं दर्शकों को। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी। मेरा नाम इकबाल सिंह बंडाल है जी। पदमपुर के पास अपना स्टड फार्म है, बंडाल स्टड फार्म के नाम से। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह पे है जी। और अपना कितना टाइम हो गया स्टड फार्म चलाते हुए? 12 साल हो गए जी। 12 साल हो गए। कितने पशु हैं अपने पास? अभी अपने पास जी 2 जगह फार्म है, कपूरथला में, यहाँ पे 70 है टोटल। 70 हाँ जी, हाँ जी। काफी बड़े लेवल पे आप हाँ जी, हाँ जी। अश्व पालन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल जी, आपको ये 15 साल हो गए, थोड़ा सा बताएंगे कि आपको किस तरह से ये शौक लगा? शौक तो बचपन से ही था। जैसे पहले स्कूल कॉलेज में टाइम बीत गया, फिर मैं यूएसए चला गया, वहां से आया तो मेरा जो ननिहाल परिवार था ना, उनको शौक था। अच्छा जी। तो उस मदर की साइड से ब्लड में आ गया। मदर की साइड से कानून बताइए, मदर की साइड से ब्लड में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल परिवार रखता है बहुत पुराना। तो वहां से शौक था। फिर मैंने कहा चलो राइट टाइम है, शुरू करें, जो मन में थी बात। तो ये 15 साल का सफर आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस तरह के चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो आते हैं, कंपटीशन की मार्केट है। एक सबसे बड़ा इसमें जो मैं मानता हूँ माइनस पॉइंट, कि थोड़ा बहुत जो झूठ चलता है, तो नए अश्व पालक जो होना चाहिए उनको थोड़ी दिक्कत आती है। फिर उनको लगता है कि कुछ गुमराह हो जाते हैं और कुछ गुमराह होकर नुकसान भी खाते हैं। तो मेरी उनसे निवेदन है कि अच्छी तरह कोई पुराने जो ब्रीडर हैं उनसे बात करके कोई नया काम शुरू करना चाहे तो उनको करना चाहिए। मतलब ये जो मार्केट में चलता है ये लाइन का कि ये इसका घोड़ा है, इसका घोड़ा है का बच्चा है, तो उसका मेरा निवेदन है, सारे नहीं, कुछ लोग, सारे झूठे नहीं होते, मैं कुछ परसेंटेज बोल रहा हूँ, 15-20%, कि मान लो मेरे पास बच्चा है हीरे घोड़े का और उसको बोल रहा हूँ मैं किसी और घोड़े का, ऐसी बात की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ आपने बहुत ही अच्छा पंडाल सजाया हुआ है, स्टॉल जो है आपका बहुत ही अच्छा आपने बनाया हुआ है। थैंक यू। और दर्शकों में आपको ये बता दूं कि जो अश्व प्रेमी होते हैं, जिनके ब्लड में जो है अश्व बसा होता है, वो ही इस तरीके से रख रखाव करते हैं। काफ़ी खर्चा आता है इस तरह के पंडाल बनाने में, काफ़ी मेहनत लगती है। तो अंकल जी, कब आप पहुँचे गंगानगर? हम लोग मेला 27 से शुरू हुआ, तो 24 को तो आके यहाँ जगह बुक करवा के गए। 25 को हमारा सारा घर के सारे जो जितने भी आप टेंट देख रहे हो, तंबू हमारे खुद के हैं। हाँ जी, मैं देख रहा तो हाँ जी, तो ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ लाते हैं, वो उसको यहाँ लाने में टाइम लगता है, फिर उनका सेटअप करने में 1 दिन लगता है। तो 24 से मानो हम यहाँ से आए हुए हैं, तो आज 3 तारीख हो गई। अंकल ये बताएं कि आपको क्योंकि इतना समय हो गया है, तो हर स्टड फॉर्म की अपनी एक पहचान होती है, या तो कोई ब्रूड मेयर होती है या स्टैलियन होता है। हम पहली बार आपको कवर कर रहे हैं, तो हाँ जी। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक ये जाने कि आपके जो स्टड फॉर्म है उसकी शान कौन सी है? सबसे पहली बात तो जितने अश्व पालक पुराने हैं या नए भी हैं उनको पता है, बंडाल स्टड फार्म का जो सबसे फेमस जिसके कारण मशहूर है वो हीरा घोड़ा, जिसकी 70+ हो गई हाइट। मारवाड़ी नस्ल का, बहुत ही सुंदर उसके बच्चे आए हैं, उसके बच्चों की हाइट बहुत आ रही है। मतलब अपने तूफान लाइन से जी। मदर साइड से उधर बीजर करके एक लाइन है, उसकी माँ है। और अभी मेरे पास स्टैलियन बहुत है, जैसे मेरे पास दिलबाग का करतार सिंह, दिलबाग का बच्चा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया अभी उसका, खुद बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी बिरदी साहब ने लिया था फरीदकोट शो में 22 में, पैलेस उदयपुर पैलेस लाइन का घोड़ा, वो बिरदी साहब ने मेरे पास भेज दिया। वो बहुत ही अच्छा घोड़ा है। एक रत्नाकर लाइन का राज विराट नुकरो मेरे पास, ये आप दिखाए दर्शकों को दिखाएं, जो सारे जो प्राइस है, जो नुकरा घोड़ा है मेरे पास, उसने मिल्क टूथ में भी जीता, 2 दांत में भी जीता, इस बार घोड़ा भी जाएगा और फर्स्ट आया हर जगह। अच्छा, उसी एक घोड़े के नाम है सारे। हाँ जी, नूरा। हाँ जी, हाँ जी। नूरा तो ये अपना बाकरपुर वाला नहीं, वो अलग है। ये नूरा हमारे पास है, नुकरा, जो कि ऑल इंडिया चैंपियन है 7 जगह पे बना।
अच्छा अच्छा, हाँ वो जी, अलग है। हाँ जी। ठीक है, ये नूरा आपका है। ऑनलाइन सर्च मारोगे तो उसके हर जगह पे कंपटीशन के वीडियो मिलेंगे आपको, जहाँ फर्स्ट है वो। जी जी हाँ जी जी। जी, ठीक है। राइट, और ब्रूडमेयर में? दूध में मेरे पास है जी एक आलीशान लाइन की, हाँ जी हाँ जी बहुत ही अच्छी घोड़ी है, जी, जो कि अनमोल है। हाँ जी अभी शानदार की मेरे पास है दो। जी जी। मेरे पास लगभग 15 घोड़ियां जी अलग अलग। अच्छा अच्छा, यहाँ पे और लगभग 15 घोड़ियां मेरी हैं जी कपूरथला फार्म पे। दोनों फार्म पे मिला के 30-32 घोड़ियां हैं जी। बाकी बच्चे हैं, बशेरियां हैं। बशेरियां कुल मिला के घोड़े, बच्चे, बशेरियां, घोड़ियां मिला के लगभग 70 के करीब है। हाँ जी। तो अंकल, इतने वर्षों में जो 15 साल लगे, उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? आप क्या समझते हैं, किस तरह से इनकी रख रखाव करते हैं, क्या अपना दाना देते हैं, ये थोड़ा सा दर्शकों को रख रखाव की बात करूं जी, कई जो नए बच्चे हैं उनको लगता है पता नहीं ये मुश्किल है रखना इनको। जी ये बोला जाता है कि घोड़े को बड़ा केयर करना पड़ता है, नो डाउट केयर करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा डर जाते हैं ये लोग। जी नॉर्मल जैसे मेरी बात करता हूँ मैं, जौ, जवी, जी चना जी, और चोकर, अच्छा अच्छा, 4 चीजें का घर पे चक्की है, उसमें सुबह शाम पीस के डालते हैं। और मूंगफली का चारा और एक टाइम मूंगफली का चारा डालते हैं, और कई बार इसका भी डाल देते अच्छा अच्छा, हैं, जिसको लूसन कहते हैं हम लोग पंजाबी वाले, वो भी डाल देते हैं। और हाँ, तेल मैं सबको कह रहा हूँ जरूर देना चाहिए। तो तेल ये सरसों का तेल दे या सरसों का तेल, और सर्दियों में जैसे सर्दियां शुरू होगी तो हम लोग जो तिल का तेल या तिल या अलसी का तेल देते हैं फिर 2-3 महीने, बाकी हम सरसों का देते हैं। और दूध छाछ बोलते हैं लोग, पिलाना चाहिए बिल्कुल पिला दो जिसके पास है। इसके पास हाँ है? जी, हाँ, बिल्कुल पिलाना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात इनकी एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज जरूर, या तो आपका पैडक बहुत बड़ा हो, या आप इसको छोड़ो घोड़ा खुद भागे, जी या फिर लंचिंग करवाओ उसको। हाँ जी, हाँ जी, ये जरूरी है खाने से भी ज्यादा, राइट, तभी बीमार होते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक। हाँ जी। तो खाना 3 बार देते हैं दाना इनको? हम लोग जी 4 बार। 4 बार आप देते हैं? हाँ जी, 2 बार दाना, जी 1 बार मूंगफली का चारा, जी, और चौथा भी देते हैं, इसका देते हैं या लूसन बोल लो। राइट। ज्यादा हम 3 बार देते हैं, कई बार 4 बार डालते हैं। हाँ जी। तो एक्सरसाइज जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज इन्हें पूरी देनी चाहिए, लंचिंग करनी चाहिए, तो वो 1 बार देते हैं दिन में, 2 बार, एक बार, सुबह शाम? 1 बार बहुत है जी। 1 बार। हाँ जी। और राइडिंग भी करते हैं? राइडिंग करते हैं, राइडिंग हो गई तो बहुत बढ़िया बात, सोने पे सुहागा जी। राइडिंग से दोनों बातें हैं। सोने पे सुहागा क्यों बोला कि जो राइडिंग कर रहा है वो भी हेल्दी रहता है, जी और घोड़ा भी हेल्दी रहता है। बिल्कुल। क्योंकि जब राइडिंग करते हैं तो पूरी बॉडी शेक होती है, तो अपनी एक्सरसाइज और घोड़े की भी। तो इसके लिए आपने कोई अलग से ट्रेनर रखा हुआ है कि जो? है, लड़के हैं जी मेरे पास, 5-6 लड़के हैं। अच्छा, वो ट्रेन है, फुली ट्रेन है, वो राइडिंग भी करते हैं, प्लस वो सारा इनकी देख रेख, साफ सफाई। नहीं घोड़े को जैसे बोलते हैं चाल देना और हाँ, वो है लड़का जी, है। अच्छा, वो हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो ये आप हमें बताएं, दर्शकों को भी सुनना चाहेंगे आपके मुँह से, क्योंकि आपका एक अनुभव है जो अपने आप में बोल रहा है कि जो नए अश्वपालक हैं, अश्व प्रेमी हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो भी पिछले कुछ दिनों में रुझान बहुत बढ़ा है, उन्हें किस तरीके से घोड़े घोड़ी को चयन करना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, शुरुआत में उन्हें शुरुआत किससे करनी चाहिए? एक्चुअली उनको कहीं ना कहीं किसी भी स्टड फार्म से एक तो खरीदना चाहिए, जी क्योंकि अपने को अगर कल को दिक्कत आती है, झूठ बोला तो अपने उसको जाके पकड़ सकते हैं, नंबर 1। वो जो नए पशुपालक शुरू करना चाहते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो गब्बर घोड़ी से शुरू करें, गब्बन घोड़ी, प्रेग्नेंट घोड़ी से शुरू करें। क्योंकि शौक है, जो मान लो किसी ने एक 6-7 महीने की बच्ची खरीद ली, जी 2 साल तो उसको संभालेगा, कई बार संभालते थक जाता है, बिल्कुल, खर्चा भी होता है यार, पता नहीं कब बच्चा आएगा, जी तो पीछे कहीं होगा 2-27 साल में वो शौक है, मर जाता है। जी अगर हमने गब्बर घोड़ी ली अच्छी लाइन की, अच्छी घोड़ी से, तो अपने को आस होती है कि ये बच्चा आएगा, बच्चा भी आता है, तो घोड़ी द्वारा मैं घोड़ी 2 बच्चे पालती है साल में, एक पेट में और एक जो 12 है डिलीवरी दी है उसने, तो उससे आपको ये लगेगा कि ठीक है हम कुछ अर्न भी कर रहे हैं इससे। और कई बार दिक्कत आती है नई बच्ची को, कई बार नई बच्ची, जैसे मेरे पास खुद के घर की, मेरा एक्सपीरियंस घर की बच्ची थी, वो 2 साल लगे हमें, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो उससे हमें दिक्कत आई, तो हमारे तो घर की घोड़ी थी, अब वो बिल्कुल हर साल बच्चा दे रही है, कई बार दिक्कत आ जाती है। तो जो नया बंदा होगा वो तो जरा उसको घोड़ों के पास ले जाता ही थक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मेकिंग फीस बड़ी है, तो वो उसके शौक मर जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि गब्बर घोड़ी लेनी चाहिए। तो ये नए अश्वपालक जो और अश्व प्रेमी जो हैं, ये मतलब उनको कैसे पहचाने, अश्व को पहचाने कैसे? मारवाड़ी घोड़ी की क्या
एक्चुअली पहचान होती है, नहीं पहचान के तो इसमें ये बहुत, पहचान पाए कि अच्छी ब्लड लाइन हाँ बहुत पॉइंट है। जी सबसे बड़ी बात और अच्छी ब्लड लाइन का तो अपने या तो पता हो कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, विश्वास हो, या उसका डीएनए करवाएं। और नहीं अच्छे ब्रीडर है ना, घर पे बैठे हैं वो, क्योंकि झूठ नहीं बोलते ज्यादातर, वो सच जिसका बच्चा है उसी का ही बताएंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो खुद ब्रीडिंग करते हैं, तो उनको कोई बात ठगी ठोरी का मतलब नहीं होगा। और इसमें प्राइस कंस्ट्रेंट भी होता है कि नया आदमी मतलब एकदम से महंगा जानवर ले ले, महंगा पशु ले ले, या शुरुआत छोटे से शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। कोई ऐसे अच्छी घोड़ी है ना जी, जी प्राइमर घोड़ी 5 लाख से लेकर 10-11 लाख तक मिल जाती है, बढ़िया घोड़ी। अच्छी ऐसे ऐसी किसी कह रहे 20 लाख की 30 लाख, ऐसा कुछ नहीं है, इतने में मिल जाती है। वो बहुत अच्छी क्वालिटी, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो महंगे बिकते हैं, जी तो इनको शुरुआत इनसे करनी चाहिए। तो ये डीएनए जैसे आपने अंकल अभी बताया डीएनए, तो डीएनए को आप अच्छा मानते हैं क्योंकि चलन अभी हाल ही में बहुत ज्यादा मतलब तेजी से लोग सुन रहे हैं। डीएनए का ये फायदा है जी, जो मैंने आपको शुरू में झूठ वाली बात बोली थी, अभी मैं नाम नहीं लेता किसी का, घटना हुई है, हाँ जी हाँ जो बोला कुछ क्या निकला कुछ, बाद में पंचायतें होती हैं कि FIR दर्ज होती है। उससे बेटर है कि ना तो बोलने वाला झूठ बोले और लेने वाला भी केयरफुल रहे। ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो डीएनए के ड्यू टू डीएनए हुई है। अगर डीएनए नहीं होता तो पता कैसे चलता, बिल्कुल। उसी से पता चला। तो अपने सारे पशुओं के डीएनए हुए हैं, हाँ जी हाँ जी अपने सारे डीएनए को हाँ जी, जो ऑस्ट्रेलिया उनके हुए हैं। अच्छा स्टैलियंस के डीएनए हाँ जी। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। दर्शकों हम समझते हैं कि बहुत अच्छी लगी होगी। अंकल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अंकल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। धन्यवाद।